नमस्कार दोस्तों। LG एयर कंडीशनर वर्सेस ब्लू स्टार एयर कंडीशनर, क्या होता है अगर हम एक मेक इन इंडिया ब्लू स्टार एयर कंडीशनर को एक साउथ कोरियन ब्रांड LG के साथ कंपेयर करते हैं। आफ्टर ऑल कौन सा एयर कंडीशनर आगे निकल जाता है और कौन सा रह जाता है पीछे। आज की वीडियो में हम दोनों ही एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देख लेंगे जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि LG का एयर कंडीशनर खरीदा जाए या फिर ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर खरीदा जाए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट किया जाए या फिर मेक इन साउथ कोरिया को सपोर्ट किया जाए। वैसे ये साउथ कोरियन ब्रांड जरूर है, लेकिन LG का एसी भी इंडिया में ही बनता है, इसलिए इसको भी आप मेक इन इंडिया मान सकते हैं। और आज की वीडियो में मैंने जो एयर कंडीशनर्स यूज किए हैं उसमें मैंने कुछ चीजों को जो है वो कांस्टेंट रखा है ताकि हम एक जायज तरीके से दोनों ही एयर कंडीशनर्स को कंपेयर कर पाए। तो इसलिए मैंने जो चीजों को कांस्टेंट रखा है वो है दोनों ही एयर कंडीशनर्स की टनेज, यानी कि दोनों ही एसीज को मैंने 1.5 टन का लिया है। दोनों ही स्प्लिट एसीज हैं और दोनों ही इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज के हैं, 45,000 से लेके 47,000 की रेंज में। तो अगर सेम प्राइस रेंज में आपको सेम टनेज के दोनों एसीज को कंपेयर करना हो और लेकिन कंफ्यूजन हो कि कौन सा एसी लेना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और वीडियो के एंड तक आपकी कंफ्यूजन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो एयर कंडीशनर्स लिए हैं उन दोनों के ही लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप इन एयर कंडीशनर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप इनको खरीद भी सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेट किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से नीचे का सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवंस, चिमनीज, एयर फ्रायर्स, कॉफी मेकिंग मशीन्स, आपको होम और किचन अप्लायंस की हर टाइप की जो वीडियो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी ताकि आप अपना एक बेस्ट प्रोडक्ट डिसीजन वो ले पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि जो LG का जो एयर कंडीशनर है और ब्लू स्टार का जो एसी है, दोनों को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, हर बार की तरह आपको मेरे चैनल पे ये साइड बाय साइड कंपैरिजंस मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है मेरे चैनल पे। और आप बिल्कुल मजे से इस वीडियो को देखिए और देखिए कि कौन सा एसी आगे रह जाता है, कौन सा रह जाता है पीछे, और आप एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझ पाए, इसको एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और ये 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या कहता है दोनों ही एयर कंडीशनर्स का स्टार रेटिंग लेवल। सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे कि क्या कहते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर, किस टाइप के कंप्रेसर आपको मिल जाते हैं। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ODU यानी कि आउटडोर यूनिट दोनों ही एयर कंडीशनर्स का, और फोर्थ पार्ट में देखेंगे IDU यानी कि इंडोर यूनिट, और फिफ्थ पार्ट में यानी कि लास्ट पार्ट में हम देखेंगे अदर फीचर्स यानी कि बाकी के क्या फीचर्स आपको दोनों ही एयर कंडीशनर्स में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही एयर कंडीशनर्स 1.5 टन की होने की वजह से आपको 150 स्क्वायर फीट तक के रूम की कूलिंग के लिए दोनों ही एयर कंडीशनर्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट में देख रहे हैं LG का एयर कंडीशनर और आपके स्क्रीन के राइट में आपको दिख रहा होगा ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर। दोनों के ही मॉडल भी मैंने नीचे डिस्प्ले में लिख दिए हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, यानी कि देख लेते हैं कि क्या कहता है दोनों ही एसीज का स्टार रेटिंग लेवल। और जहां तक स्टार रेटिंग लेवल की बात आती है तो दोनों ही एयर कंडीशनर्स 5 स्टार रेटिंग के तो जरूर हैं, लेकिन अगर ISR वैल्यू देखी जाए तो आपको LG में मिलती है 5.2 की ISR वैल्यू, वहीं पर आपको ब्लू स्टार में मिलती है 5.02 की ISR वैल्यू। यानी कि यहां पर क्लियरली LG थोड़ा सा आगे निकल जाता है, आपको 5.2 की ISR वैल्यू यहां पे मिल जाती है। लेकिन यहीं पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है दोनों ही एयर कंडीशनर्स में, जो नॉर्मल रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको 5000 वॉट की देखने को मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको LG में मिलती है 5800 वॉट की। यानी कि जब ये एसी 1.5 टन की कैपेसिटी से भी ज्यादा कैपेसिटी पे चलता है, 110% कैपेसिटी पे, तब ये 5800 वॉट की जो है कूलिंग दे देता है। वहीं पर आपको ब्लू स्टार में ऐसा कुछ मैक्स कूलिंग कैपेसिटी मेंशन तो नहीं किया गया है ब्रांड द्वारा, लेकिन आप मान सकते हैं कि 5600 5700 नियर अबाउट वॉटेज की जो कूलिंग कैपेसिटी है ब्लू स्टार का एसी भी जरूर दे देता है, क्योंकि ये जो एसी है ये भी 110% कैपेसिटी पे चलने में सक्षम है। इसके बारे में अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि भाई बिजली कितनी खाता है, तो यहीं पर LG का जो एसी है ये आपका सालाना 745 यूनिट्स पर ईयर की बिजली कंजम्पशन करता है, और यहीं पर आपका जो ब्लू स्टार का एसी है ये आपका 770 यूनिट्स पर ईयर का बिजली की कंजम्पशन करता है। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बिजली कंजम्पशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ISR वैल्यू थोड़ी सी कम मिल रही है, यहाँ पर आपको ISR वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, इसलिए आपको बिजली जो कंजम्पशन है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें स्टार रेटिंग लेवल में LG का जो एसी है थोड़ा सा ब्लू स्टार से
आगे निकल जाता है। क्लियरली अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में और देख लेते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर LG में जो आपको कंप्रेसर मिलता है ये आपको मिलता है डुअल रोटरी कंप्रेसर, और LG कंप्रेसर्स के मामले में एक OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये अपना जो कंप्रेसर है ये चाइना वाइना से कहीं से भी सोर्स नहीं करता है, ये अपने जो कंप्रेसर है ये खुद से बनाता है। वहीं पर ब्लू स्टार में आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है, और यहाँ पर ब्लू स्टार कोई OEM नहीं है, इसको कंप्रेसर बाहर से सोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डुअल रोटरी कंप्रेसर होने की वजह से ये जो एसी है ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है, और यहाँ पर दोस्तों इसके सुपर लो स्पीड्स और सुपर हाई स्पीड्स LG के एसी के बहुत ही बढ़िया हैं। बहुत ही लो स्पीड में बहुत बढ़िया काम कर देता है और बहुत हाई स्पीड में भी बहुत बढ़िया काम कर लेता है, क्योंकि दोस्तों LG के जो एयर कंडीशनर्स हैं इनमें बहुत बढ़िया BLDC मोटर द्वारा इसके कंप्रेसर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक डाइकिन में भी दोस्तों ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, सुपर लो स्पीड सुपर हाई स्पीड बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों ही एयर कंडीशनर्स में ना BLDC मोटर द्वारा दोनों ही एसीज के कंप्रेसर्स को कंट्रोल किया जाता है। और यहीं पर ब्लू स्टार में भी आपको अलग अलग जो स्पीड्स है, स्पीड रेंजेस जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। लेकिन LG में क्योंकि डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसलिए स्पीड रेंजेस आपको LG में थोड़े से बेहतर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें जो LG का एसी है यहाँ पर आपको 6 अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर LG इसको 6-in-1 टेक्नोलॉजी बोलती है। यहीं पर आपको ब्लू स्टार में भी 6 अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्लू स्टार वाले इसको 5-in-1 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब वो किस तरीके से है, बेसिकली जो LG का एसी है ये 110% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 60% और 40% कैपेसिटी पे चल सकता है। और जो इसका छठा मोड है वो है AI मोड, जहां ये एसी अपने आप से अपनी कैपेसिटी को चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम। यहीं पर जो ब्लू स्टार का एसी है ये भी 110, 100, 80, 60 और 40% कैपेसिटी पे चल सकता है, यानी कि ये 1.5 टन से भी ज़्यादा टनेज पे या फिर उससे कम टनेज पे चल सकता है। और इस पे भी एक छठा मोड है AI मोड, जो कि ये अपने हिसाब से जो है वो चेंज करता रहता है। तो आपको दोनों ही एसीज में वही 6 अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो दोनों ही एयर कंडीशनर्स में बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि आउटडोर यूनिट। देख लेते हैं कि दोनों ही एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट में आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो आपको LG के आउटडोर यूनिट में जो आपको फिन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको गोल्डन फिन्स देखने को मिलते हैं। ये मैं जो एसीज डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों दोनों ही 2024 के मॉडल हैं, और 2024 में LG आपको गोल्डन फिन्स देता है, और जो कॉपर के जो कॉइल्स हैं उन पे आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है। यहीं पर आपको ब्लू स्टार के एसी में आपको ब्लू फिन्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग वाले फिन्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके भी कॉपर के कॉइल्स पे भी ब्लू कोटिंग आपको देखने को मिल जाती है। और कॉइल्स जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स, कॉपर की ट्यूबिंग देखने को मिल जाती है। जहां तक आउटडोर यूनिट की साइज की बात है, डायमेंशंस की बात है, तो यहां पर ब्लू स्टार का जो एसी है वो डायमेंशंस में साइज में थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू LG का एसी। लेकिन अगर आप देखें कोटिंग, तो गोल्डन कोटिंग मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मेरे हिसाब से जो गोल्डन कोटिंग है उसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है। आपको IFB के एसी में, ग्री के एसी में आपको इस टाइप की कोटिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन LG के 2024 से पहले वाले जो मॉडल थे वहां पर आपको ओशन ब्लैक कोटिंग ही देखने को मिलती है। जो आपका ब्लू स्टार का एसी है यहाँ पर जो आपको ब्लू कोटिंग देखने को मिलती है ये बिल्कुल आपको डाइकिन, पैनासोनिक, इनमें भी आपको ब्लू कोटिंग बिल्कुल ऐसे देखने को मिल जाती है जैसे आपको ब्लू स्टार में देखने को मिलती है। ये भी काफी अच्छी कोटिंग है, काफी ड्यूरेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए दोनों ही एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट मोर और लेस एक ही जैसे हैं। चलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि इंडोर यूनिट की तरफ, और देख लेते हैं कि IDU में कौन सा जो है एसी वो आगे निकल जाता है। यहाँ पर क्लियर विनर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें LG का जो IDU है डायमेंशन वाइज थोड़ा सा बड़ा है, ब्लू स्टार से कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा है। लेकिन अगर आप देखते हैं कोटिंग, तो यहाँ पर आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाती है पूरे LG के इंडोर यूनिट में, इसके फिन्स में और इसके पाइप्स में, कॉइल्स में। लेकिन आपको ब्लू स्टार के इंडोर यूनिट में भी ब्लू हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों फर्क कहाँ पड़ जाता है, अगर आप देखते हैं ब्लू स्टार के एसी का जो इंडोर यूनिट है ना, इसका प्लास्टिक थोड़ा सा जो है वो सस्ते प्लास्टिक का फील देता है। वो जो थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी सा जो सस्ता प्लास्टिक होता है, थोड़ा सा इस टाइप का फीलिंग आती है आपको ब्लू स्टार में। हालांकि कुछ खास नहीं है, लेकिन आप अगर LG का देखें यहां पर आपको प्रॉपर मैट फिनिश वाला मोटा बढ़िया प्लास्टिक आपको मिलता है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग ना आपको LG में ज्यादा आने वाली है। ये अगर आप फर्स्ट हैंड LG और ब्लू स्टार का एसी साइड बाय साइड कंपेयर करें, अगर आप दुकान में जाके देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के प्लास्टिक में थोड़ा बहुत फर्क तो आफ्टर ऑल जरूर है। मैंने दोनों को ही साइड बाय साइड देखा हुआ है शॉप में जाके, और दोनों के प्लास्टिक में रियली थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। LG का थोड़ा सा प्लास्टिक है वो थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का आपको जरूर मिल जाएगा। चलते हैं
अपने अगले पार्ट में, यानी कि अदर फीचर्स। तो अगर बाकी के फीचर्स देखा जाए तो दोनों ही कंडीशनर्स में एक ही टाइप के फीचर्स हैं। दोनों में आपको वाईफाई कंट्रोल यानी कि स्मार्ट फीचर्स मिल जाएंगे। आप LG में थिंकक्यू ऐप इनका डाउनलोड करके अपने मोबाइल द्वारा इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही ब्लू स्टार में भी आप एक ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल द्वारा एसी को ऑन ऑफ या फिर इसके टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना वो सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको दोनों ही एसीज में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाएगा। दोनों एसीज में R32 गैस आपको मिल जाएगी। दोनों में ही 4-वे स्विंग आपको मिल जाएगा और वारंटी भी मोर और लेस दोनों में सेम ही मिल जाएगी। 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 5 साल की वारंटी PCB पे और 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पे वारंटी। लेकिन यहां पर ब्लू स्टार क्लेम करता है कि ये आपको इस वाले मॉडल में 80 मंथ्स की ओवरऑल प्रोडक्ट पे वारंटी देता है। तो ये आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और जहां तक सर्विस की बात आती है दोस्तों, यहां पर फिर से ब्लू स्टार जो है ना थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि यहां पर जो कस्टमर फीडबैक है वो ब्लू स्टार का थोड़ा सा नेगेटिव है। यहां पर बहुत अच्छी सर्विस आपको ब्लू स्टार की तरफ से नहीं मिलती है, लेकिन आपको LG की तरफ से आपको सर्विस में कोई इश्यूज कभी भी नहीं आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस LG का बहुत ही बढ़िया रह चुका है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल एयर कंडीशनर्स दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। अगर ब्लू स्टार थोड़ा सा LG से कहीं ना कहीं पीछे रह भी जाता है तो बस वो 19-20 का फर्क ही है, कुछ खास फर्क आप नहीं मान सकते हैं। तो प्रॉपर मेक इन इंडिया ब्रांड ब्लू स्टार के साथ आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने पर्सनली ये वाला एसी काफी लोगों के घर फिट करवाया है और उनका जो फीडबैक है वो मुझे काफी अच्छा मिला है। और LG का एसी तो मैं खुद पर्सनली यूज कर चुका हूं, इसका फीडबैक तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद अब आपकी जो कंफ्यूजन है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई होगी। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।